Yeah. Sorry for the issue. I am back. ठीक है जी। इधर मैंने फिर से स्क्रीन शेयर किया है। हम लोग बात कर रहे थे रैप टेक्स्ट की, राइट। तो मैंने बताया कि अगर रैप टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइटेड है तो मीन्स रैप टेक्स्ट इस सेल पे ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूंगा तो ये रैप टेक्स्ट हट गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे इस सेल का पूरा डेटा नहीं दिख रहा है ना। तो डेटा देखने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा लूँ, सेल की लेंथ बढ़ा लूँ, है ना, या फिर इसकी विड्थ बढ़ा लूँ, है ना। अब विड्थ बढ़ाने में कई बार कम ज़्यादा उसके साइज के हिसाब से हो जाएगी, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम इसे सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने हेडर थोड़े चेंज कर दिए। हेडर हमारा इस तरह से हो गया, यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल सोल्ड, टोटल सेल्स ऑफ ईच रीजन, इस तरह से हमारा इस डेटा में हो गया। अब हेडर हमें एडजस्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया ना। सॉरी। तो ये हमारे रैप टेक्स्ट की बात होगी, ठीक है। अब जैसे हमने अभी इस शीट में बात की, शीट 4 में मर्ज एंड सेंटर ना, कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें दो सेल का डेटा मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम मर्ज कैसे करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट का पार्ट है, तो अलाइनमेंट सेक्शन का पार्ट है। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे दो सेल आपको दिख रही होंगी, है ना। अब मान लीजिए हमें डेटा बनाना है, एक हम डेटा बनाते हैं, मान लीजिए क्लास अटेंडेंस, है ना। आज हमने यहाँ पे डेट लिख ली, ठीक है। नेम कर लेते हैं यहाँ पे, और स्टेटस कर लेते हैं ना। आप मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया सुमित, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ले लिया ना, इस तरह से हम डेटा बना रहे हैं ना, ठीक है जी। लेकिन अब हमें ये इस तरह से चाहिए कि क्लास अटेंडेंस वाला डेटा जो है इन दोनों सेल के ऊपर एक ही दिखे, है ना। तो हम इसमें कर सकते हैं, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों सेल के ऊपर, इन दोनों कॉलम के ऊपर जो एक है वो मर्ज हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम इसे मर्ज कर सकते हैं, कहीं पे भी जो आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी तो उसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी अगर हमें ये अनमर्ज करना है, तो कि ये दो सेल में है, दो सेल का एक सेल बन गई है, तो हमें इसे एक सेल अलग अलग सेल में बनाना है, तो उसे हम अनमर्ज कर देते हैं, अनमर्ज सेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल्स में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कर देते हैं। सिर्फ दो सेल नहीं, जितना भी आपको जरूरत है, आपको अगर दो की जगह चार मर्ज करना है तो चार सेल्स भी आप मर्ज कर सकते हो, है ना। यहाँ तक मर्ज करना है, यहाँ तक आप मर्ज कर सकते हो, कोई भी आप डेटा बनाओगे। तो यहाँ तक ये मर्ज हो गया, है ना। अब आप देख रहे होंगे मर्ज तो हो गया, लेकिन डेटा बीच में क्यों दिख रहा है, बीच में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट इसका सेंटर हो रखा है। मैं इसका लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूंगा तो इस पूरी सेल, ये पूरी एक सेल होगी, ठीक है। सेल कैसे होगी पूरी एक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेल का एड्रेस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेल का एड्रेस होता है, तब ये यहाँ पे सेल का एड्रेस दिख रहा है ना। अब ये पूरी सेल जो है यहाँ से यहाँ तक सब सेल को मिला के A1 सेल बन गई है हमारी, ठीक है। ये A2 है ना। इस तरह से हमारा ये अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। हमने सेंटर कर दिया इसे अलाइनमेंट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो अब हमने यहाँ पे ये इस तरह से अलाइनमेंट हमने सीख लिया है। अब इसमें और कई सारे ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है ना। तो अभी क्या है, जैसे ओके, हम एक दूसरा डेटा बनाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया
कोर्स, ठीक है, नेम, ईयर, ठीक है। हम मान लो इस तरह से डेटा बना रहे हैं ये हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया बी टेक, ठीक है। अब बी टेक के हमारे पास ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। बी टेक के हमारे पास इस डेटा में करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, है ना। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रीजन सेंट्रल दिख रहा है ना, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है ना, इस तरह से हमारा रीजन है, ठीक है। अभी किसी ने कहा कि सेंट्रल आपने बार बार क्यों लिख रखा है यहाँ पे, है ना, सेंट्रल को एक ही बार लिखो और मर्ज कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल जहाँ तक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक हमने सेंट्रल सेलेक्ट किया है ना, हम उसे क्या करेंगे, उसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, है ना। तो अब ये मर्ज हो गया है ना, मीन्स की ये जो डेटा है इसके सामने वाला डेटा यह सारा सेंट्रल के लिए है ना। इसी तरह से हमने ईस्ट को लिखा है ना, ईस्ट को सिलेक्ट किया, ईस्ट को मर्ज अक्रॉस कर दिया है ना, मर्ज सेल्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो मर्ज एंड सेंटर हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा डेटा इस तरह से ग्रुप हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से और ये डेटा रिप्रेजेंटेशन में जब हम स्टेक होल्डर्स को या मैनेजर्स को डेटा बना के देते हैं उस टाइम पे हमारे इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। ओके, तो ये हमने आज फॉन्ट और अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में बात की है ना। आगे अगले क्लास में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ आपको, पिवट टेबल, है ना। पिवट टेबल से हम डेटा ग्रुप कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट्स बना सकते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में। जैसे हमारा डेटा है, थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको दिखाता हूँ, डिटेल में कल बात करेंगे। इस डेटा को हमें अगर निकालना है ईस्ट में कितनी सेल हुई है हमारी टोटल, ये कितने यूनिट सोल्ड हुई है ना। तो दो तरीके, या तो हम सेलेक्ट फिल्टर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, है ना, और फिर हम इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करके एक एक करके देखेंगे। अच्छा मेरा यहाँ पे रीजन में गया, मैं ईस्ट में गया, फिर मैं देखूंगा, अच्छा यहाँ पे ऐसे चेक करूंगा, इसे सम करूंगा, तो मेरी 13 बार सेल हुई ईस्ट में और 691 यूनिट मेरी सोल्ड हुई है ना, कितने टोटल सोल्ड हुई। तो इस तरह से मैं करूंगा, है ना, या फिर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट बहुत ही अच्छा फीचर हमारे एक्सेल में है, वो होता है पिवट टेबल, राइट। तो हम वो कहाँ मिलते हैं हमें, सॉरी, हम इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेबल और रेंज, जस्ट डेटा भी बनाना हमने कर लिया। डिटेल में अगली क्लास के बारे में बात करेंगे। अब हमने यहाँ पे डाला रीजन, रीजन रो में आ गया, है ना। और यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स यहाँ पे डाली, सम ऑफ यूनिट आ गया। हमें काउंट भी चाहिए कितनी यूनिट्स काउंट हुई, है ना। तो दूसरी बार जो हमने डाला उसमें उसका हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग काउंट कर दिया, है ना। तब आप देख रहे होंगे हमारा सब डेटा आ गया, है ना, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे तीनों रीजन जो हमारे हैं उनकी सबकी सेल आ गई, कितनी यूनिट सेल हुई वो आ गया, है ना। तो इस तरह से हम पिवट टेबल